ओके सर। ओके, ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझिए। एक कैंडल है, देन उसके बाद अगली एक और कैंडल आती है, वो क्या बनाती है? हायर हाई बना दिया, इसके विक को क्रॉस यस किया, सर। एंड देन क्या बनाया? हायर हाई बना दिया। ठीक हो गया। अब ये दो कैंडल है, कभी मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम दो कैंडल होनी चाहिए, कि मिनिमम दो कैंडल ऐसी हो बायर की या फिर सेलर की, कि वो अगली कैंडल अपने पिछली कैंडल के हाई को क्रॉस करे और न्यू हाई बनाए। जैसे कि आपको दिख रहा है ना कि इसका जो हाई था और अगली कैंडल का क्या है? हाई है। और फिर ऐसे मार्केट की मूवमेंट होती है, फिर अगली कैंडल क्या बनाती है? एक न्यू हाई बनाती है। ये जो मूवमेंट होती है ना, इस मूवमेंट को बोलते हैं स्ट्रांग मूवमेंट। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? स्ट्रांग मूवमेंट। स्ट्रांग स्ट्रांग मोमेंट। मूवमेंट। अब इसके बाद जब भी सेलर आते हैं ना, फॉर एग्जांपल यहां पर सेलर आ गए, ये सेलर आ गए, अगर सेलर के बाद बायर वापस आ जाएंगे उसको बोलते हैं पुल बैक, क्योंकि बायर की मूवमेंट है और फिर सेलर आ गया, और सेलर के बाद अगर दोबारा बायर आता है तो इसका मतलब क्या होता है? पुल बैक। फुल बैक। ठीक है। तो पुल बैक के चांसेस कब होते हैं? मतलब कि बायर आएंगे, कि जैसे कि अभी तीन बायर आए, उसके बाद एक सेलर आया, अभी पता नहीं है कि ज्यादा सेलर आएंगे या फिर बायर आएगा, ये कैसे पता चले? तो हम हमेशा कैंडल को देखते हैं कि बायर की जो कैंडल है, क्या इसने हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाया, मतलब कि इसका मोमेंटम क्या है? हाई मोमेंटम है, स्ट्रांग मोमेंटम है। तो 80+% चांसेस हैं कि यहां पर कोई भी सपोर्ट होगी, उससे सेलर वापस बायर आएगा और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो यहां पर मोस्टली क्या करते हैं लोग? मोस्टली ये देखते हैं कि ये सपोर्ट पे रेड कैंडल कैसे क्लोज हुई, यही देखते हैं ना। मोस्टली क्या देखते हैं कि ये कैंडल किस पे क्लोज हुई, कि सपोर्ट पे क्लोज हुई कि नहीं हुई। बस इसको देखते हैं कि रेड कैंडल है और सपोर्ट पे क्लोज हुई, तो अगली कैंडल क्या आनी चाहिए? ग्रीन। ग्रीन। सर, ग्रीन। लोग मैंने ऐसे ये समझते हैं। सेटअप में ट्रेड लेता हूँ। जी। अगला, और ये कभी कभार दो कैंडल भी होंगी। मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं, आप देखो। मैं यहां पर, लोग क्या करते हैं, लोग इसको नहीं देखते, इसको, इस हिस्से को नहीं देखते। किसको देखते हैं? ये वाले हिस्से को देखते हैं कि रिट्रेसमेंट को। सेलर की कैंडल सपोर्ट पे क्लोज हुई के नहीं हुई, सही क्लोज हुई के गैप से क्लोज हुई, बस इतना देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट नेक्स्ट। कैंडल। मैं ऐसे नहीं देखता। मैं क्या देखता हूं? मैं पहले हिस्से को देखता हूं, ये वाले को, और उसके बाद फिर कौन से हिस्से को देखता हूं, फिर दूसरे हिस्से को देखता हूं, फिर मैं इसको ट्रेड करता हूं। तो इस हिस्से में क्या देखता हूं कि प्राइस ने क्या बनाया है? हाई। हाई बनाया। मोमेंटम। देन क्या बनाया? हायर हाई। हायर हायर हाई बनाया। हायर ये हाई। दो कैंडल हो तो फिर हाई देन हायर हाई, तीन कैंडल है तो हाई हायर हाई हायर हाई, इसने बना दिया, राइट? तो यस सर। सेलर के बाद अगर बायर आएंगे तो पीछे वाले बायर स्ट्रांग हैं या वीक हैं? स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रांग है। इसका मतलब है कि सेलर के बाद बायर को आना जरूरी है। तो जो यहां पर सपोर्ट होगी वो ज्यादा से ज्यादा काम करेगी, यहां पर जो सपोर्ट होगी वो ज्यादा से ज्यादा काम करेगी। करेगी। तो जब भी सपोर्ट को ऊपर ट्रेड करो तो पीछे वाले बायर को देखो कि ये स्ट्रांग है कि नहीं, क्योंकि नहीं। अगर यहां पर बायर आएगा इसको सपोर्ट कौन करेगा? सपोर्ट तो इसको ये। पीछे वाले बायर करेंगे ना। तो यहां पर आप यस। देखिए इस कैंडल के अंदर, यहां पर प्राइस ने क्या बनाया? हाई के बाद हायर हाई बनाया, हायर राइट? है। देन यस ये सर। रेड कैंडल कहां पर क्लोज हुई? सपोर्ट पे क्लोज हुई, राइट? बायर आ गया। जी। जी। अगेन आप देखो, देन ये क्या है? हायर हाई। हाई हायर हाई, देन सेलर की कैंडल आती है। थोड़ी सी भी कोई पीछे से सपोर्ट होगी तो अगेन कौन आ जाएगा? बायर बायर। आ बायर्स। जाएगा। देन अब ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल में क्या है? क्या हायर हाई हाई बनाया नहीं कैंडल बना ने? पा रहे।
नहीं नो बना। सर। नहीं बनाया। नहीं तो सर, नहीं यहां सर। पर अगर ये सपोर्ट बना के आप ट्रेड करोगे तो आपको नहीं करनी ट्रेड, ये चाहे ग्रीन कैंडल बने या फिर ना नहीं बने। करना। नहीं बना। नहीं बने। तो सर विक मस्ट है। विक मस्ट मतलब के हाई बनाना जरूरी है। हाई बनाने से मोमेंटम शो होता है। हाई बनाने से क्या शो होता है? मोमेंटम। मोमेंटम मोमेंटम। शो होता है। हाई का बनाना जरूरी है क्योंकि हाई बनाने से मोमेंटम शो होता है। क्योंकि हम अगर बायर के साथ जाना चाहें तो जी। बायर स्ट्रांग हो तो फिर हम उसके साथ जाए ना। अगर बायर बोले कि हम वीक हो चुके, हम अपने ही हाई को ब्रेक नहीं कर सके, तो फिर हम सेलर से क्या एक्सपेक्ट करें कि भाई नहीं, हम सपोर्ट पे बायर के साथ दोबारा जाना चाहते हैं। सोचने की बात है। तो जब बायर ने बोला कि हम जी वीक हो चुके हैं, अपने हाई को ब्रेक नहीं नहीं कर कर पा रहे। सके, नहीं कर सकते। तो फिर भी हम बायर के साथ जाए नहीं, कि हम बोले कि हम फिर भी बायर के साथ जाएंगे, तो फिर वो लॉजिक नहीं रहेगी। लेकिन अगर पीछे बायर स्ट्रांग है तो फिर लॉजिक है ना। अब देखो फॉर एग्जांपल, आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस को देख ही नहीं रहे। मैं दो सेटअप बना रहा हूं कि मैं, मेरे पास एक फार्मूला है कि 3 ग्रीन 1 रेड, नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी ग्रीन। ग्रीन। 3 ग्रीन ग्रीन। 1 रेड, द नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी ग्रीन। 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 अब मैं दूसरा सेटअप बना रहा हूं, आप कौन से सेटअप को ट्रेड करोगे? अब मेरे पास दो सेटअप है, 3 ग्रीन 1 रेड, नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी ग्रीन। कौन सा आपके हिसाब से काम करना चाहिए? देखने में कौन सा लग रहा है कि काम करेगा? एक सेकंड वही वाला। नंबर। काम करेंगे। फर्स्ट वाले। हम्म फर्स्ट वाला है फर्स्ट सेकंड वाले वाला? सर। फर्स्ट वाला। सेकंड वाला सर। बस सेकंड वाला वही कौन काम बोल करना रहा है? चाहिए। सर मैंने बोला। नीलेश। नीलेश, सेकंड वाला क्यों काम करना चाहिए? सर क्योंकि हाँ सर 3 वो हायर अपने हाइज है, सपोर्ट को। 2 हायर हाइज और स्ट्रांग सेकंड बायर कौन से स्ट्रांग है? 1 वाले स्ट्रांग है या 2 वाले स्ट्रांग है? 1 वाले सर। तो जो बायर स्ट्रांग हो गए उसके बाद एक्सपेक्ट करेंगे, या जो बायर वीक हो जाएंगे, अपने वीक को क्रॉस करके रिजेक्ट हो जाएंगे, उसको प्रेफरेंस दें, या पहले वाले को प्रेफरेंस दें कि ये अपने वीक को क्रॉस कर रहे हैं और इट शोज द हाईएस्ट मोमेंटम, इट शोज द मोमेंटम स्लो डाउन, और इट शोज द मोमेंटम स्टॉप। तो जो ये बताए कि मोमेंटम स्लो डाउन, मोमेंटम स्लो स्लो डाउन। डाउन, और एक बोले कि स्लो हाईएस्ट डाउन। मोमेंटम, तो किसके साथ जाना चाहिए? हाईएस्ट मोमेंटम। हाईएस्ट मोमेंटम। ये बताना चाह रहा हूं। ठीक है, कि जब ओके आप सर। बायर के साथ जाना चाहो तो देखो कि बायर का मोमेंटम कैसा है। क्या उनका मोमेंटम हाईएस्ट है, या फिर उनका मोमेंटम स्लो डाउन हो चुका है? ठीक है, स्लो डाउन कैसे पता चलता है? कि व्हेन दे आर अनएबल टू ब्रेक देयर ओन हाइज, ओन नाइस। विक्स, या ओन लोज, राइट? तो यस ये सर। इट shows that buyers are getting weak, and if we expect that now the buyers will enter, तो ऐसा नहीं कि आएंगे, नहीं आएंगे, लेकिन उसकी विनिंग रेशो कम कम होगी। होगी। ठीक है। सर मैंने यस सर। ऐसा सेटअप पे ट्रेड मारता था और मैं 100 दिन प्रॉफिट में रहा। मेरा मतलब 6 डे। अच्छा, और एक दिन में सब गया। अब अपना देखो, वो अपना वो गैम्बलिंग वाला ओके, यहाँ ये पर था। देखिए, मनी यहाँ मैनेजमेंट। पर क्या है, यहाँ पर देखो, बायर का इन 4 कैंडल के अंदर आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है कि देयर हाईएस्ट इज अ है। मोमेंटम? स्ट्रॉन्गनेस। हम्म तो देखो यस कि सर। सेलर की कैंडल मोमेंटम। आती है और देन अगेन बायर मार्केट में एंट्री मारते हैं। मतलब चांस है ना। हम्म यस सर। इस तरीके से ये देखो, सेलर ने क्या किया, अनेबल टू ब्रेक देयर ओन लोज, फेल हुआ। यस सर। यस सर। अनेबल टू ब्रेक देयर ओन लोज, तो दो ग्रीन कैंडल आ गई। ब्रेक देयर ओन लोज, तो एक कैंडल के बाद सेलर वापस आ गया। और व्हेन दे आर अनेबल टू ब्रेक देयर ओन लोज, दो कैंडल लग गई, फिर रेजिस्टेंस से सहारा लेके मार्केट को नीचे गिराना पड़ा। देखा, ये यस फर्क सर। है। सर सर अगर रेड कैंडल ग्रीन कैंडल का लो तोड़ दे तो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन का कैंडल का लो तोड़ दे। तो इंगल्फिंग बन जाएगा, जी। या फिर आउटसाइड बार बन तो जाएगा। सर तब भी काम करेगा ये। नहीं, वो तो फिर पैटर्न के ऊपर होगा ना।
अभी तो हम मोमेंटम मतलब के कंसेक्यूटिव कैंडल की बात करें कि दो या दो से ज्यादा ग्रीन कैंडल या दो से ज्यादा रेड कैंडल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो, यही था कॉन्जिक्यूटिव, 3 रेड रेड कैंडल हो हम्म, और एक आ जाए ग्रीन कैंडल जो उसके हाई को लो को तोड़ दे। मुझे समझ में नहीं आया, आप दोबारा रिपीट कीजिए। सर जैसे देखिए सर, इसमें 3 ग्रीन कैंडल हैं, हम्म, अपना हाई बना रही हैं, और एक रेड कैंडल आके फर्स्ट ग्रीन कैंडल का लो तोड़ दे, लास्ट ये वाली जो ग्रीन कैंडल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये रेड कैंडल इसके लो को तोड़ दे, राइट। जी 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 तो जी फिर जी हम क्या करें, ये आप सोच रहे हैं ना। तो जी। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, 50-50% चांस हो जाएगा, क्योंकि बायर भी स्ट्रांग है, साथ में सेलर भी स्ट्रांग है, रिट्रेसमेंट तो आना बनती है ना। जी फिर भी बायर के चांस ज्यादा रहेंगे, फिर भी बायर के बाय। चांस ज्यादा रहेंगे, बाहर के लेकिन फिर चांस एक होंगे। अगर सिमिलरिटी आ रही है पीछे, तो सिमिलरिटी में फिर हम सिमिलरिटी को फॉलो करेंगे, वो मैं आज सिखाऊंगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पर सर ये सेटअप काम नहीं करा क्यों? कहाँ पर काम नहीं करा। सर सर ये 3 रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल। यस सर, यस सर। ऐसा कब बोला कि एक कैंडल के बाद बायर आएगा, बायर सर तो नहीं सपोर्ट सर, से नहीं आएगा सर, ना। सर। हाँ, बायर तो सपोर्ट पे सर आएगा ना। अब ये रेड कैंडल सपोर्ट पे क्लोज हो गई तो फिर बायर आ गया। सर नहीं सर, आपने मेरा मतलब सर 3 नहीं, कैंडल और एक रेड। आप कुछ उल्टा ही समझ रहे हैं हर चीज को। कॉपी पेस्ट नहीं कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। ऐसा नहीं समझो कि 3 कैंडल आएंगी फिर एक रेड आएगी तो अगली ग्रीन बनेगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा। वो तो मैंने आपको सेटअप बना के यस दिखाया कि दैट कैंडल क्लोज ऑन द सपोर्ट, और सपोर्ट बना के भी दिखाई। क्या बना के दिखाई थी सपोर्ट, बताइए। यस सर। तो देखे कि ये ऐसे गलत कर रहा है, फिर वो दूसरों को गाइड भी गलत करेगा। ऐसे नहीं करो ब्रदर, ठीक है। लॉजिक को समझो। तो यहां पर यस देखो सर। कि रिवर्सल क्यों होता है मार्केट में। रिवर्सल आपके हिसाब से क्यों होता है, कौन सी चीज होती है मार्केट को रिवर्स कराती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस। एसएनआर, और Supply and demand. वो एसएनआर ही Breakout है, of SNR. Breakout SNR, sir. ब्रेक ऑफ एसएनआर। इसके अलावा और कोई चीज है जो प्राइस को रिवर्स कराती है। न्यूज। न्यूज। और इसके अलावा क्या ये कैंडल रिवर्स कराते हैं कि नहीं। 3 स्ट्रांग कैंडल है तो फिर एक रेड के बाद अगली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, क्या कैंडल रिवर्स कराते हैं? नहीं। नहीं सर। एसएनआर होगी तो रिवर्स होगा, चाहे सेटअप कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, चाहे सेटअप कितना ही स्ट्रांग क्यों ना दिख रहा हो। जब भी रिवर्सल होगा तो एसएनआर आर ब्रेक ऑफ ब्रेक एसएनआर की ऑफ वजह से एसएनआर। रिवर्सल। इसका रीजन हमेशा रिवर्सल का क्या रहेगा, एसएनआर आर ब्रेक ऑफ एसएनआर। तो और कोई भी रीजन नहीं हो सकता। न्यूज कभी कभार होती है कि न्यूज की वजह से मार्केट रिवर्स करती है, बैड न्यूज की वजह से, या फिर नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज जो होती है उनकी वजह से। तो यहां पर अगर एक कैंडल ने उसके बाद ग्रीन नहीं आई तो आप ये भी तो सोचो ना कि इस कैंडल ने इसका विक को क्रॉस किया। ये कॉन्सेप्ट भी तो पूरा होना है ना। और अगर इस ग्रीन के बाद अगर ये रेड आई है तो क्यों आई होगी, व्हाट वाज द रीजन। इस ग्रीन के बाद जो रेड आई है तो व्हाट वाज द रीजन, एसएनआर, राइट। यस तो सर। एसएनआर के ऊपर ये बना। एंड देन सीआरटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि प्राइस को कहां जाना चाहिए, इसको ब्रेक करना चाहिए, राइट। तो ब्रेक इवनिंग किया, कर दिया सर। ब्रेक कर दिया, या फिर इसको इसको मतलब टारगेट को हिट करना चाहिए। एंड देन द प्राइस मस्ट कम ऑन द रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और राउंड नंबर या पीछे से कोई सपोर्ट होगी तो उसके ऊपर प्राइस क्लोज हुई तो मार्केट को अब क्या करना चाहिए, 3 कैंडल आनी चाहिए। आनी चाहिए। रिवर्स। देन दिस ग्रीन कैंडल वेयर इट इज ऑन द Support पे रेजिस्टेंस close लेवल। हुआ। रेजिस्टेंस। हाँ, तो यस सर। रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस नहीं किया, राइट। तो प्राइस को कहां जाना चाहिए मार्केट में, रिवर्स करना नीचे। चाहिए। देन अगेन मार्केट रिवर्स करती है। और ये जो कॉन्सेप्ट बना, हु अनएबल टू ब्रेक द रेजिस्टेंस, बायर। बायर। बायर्स। it means who failed in the market to break the Buyer. resistance, सर। बायर्स। buyer. बायर्स। So this message goes Sir. to सेलर। सेलर्स। sellers. So that's the reason sellers are in a decline. ये रीजन है जी।
कोई कुछ कह रहा है पीछे? सर इस ग्रीन कैंडल सपोर्ट के अंदर क्लोज हो जाती तब क्या होती? ब्रेक तो नहीं किया ना, अंदर क्लोज हो या फिर उसके नीचे क्लोज हो, कोई मसला नहीं है। वो भी काउंट करेंगे कि दे आर अनेबल टू ब्रेक द रेजिस्टेंस। अगर ब्रेक करेगी तो रेड कैंडल आएगी। अरे उर्दू का कम समझ में आती है क्या? हिंदी? हाँ, हाँ सर, कुछ कुछ। बस फिर दोबारा रिव्यू कर सर देना। बंगाली हूँ मैं, हम लोग। हाँ कोई बात नहीं है, क्या हो गया? मूवी नहीं देखते क्या? हिंदी आती है सबको। सर आती है लेकिन यस सर, यस सर। बोलने सर के अपना जब बोलने जाती हो तब थोड़ी थोड़ी ठीक यार है, की अटक जाती है। चलो चलो कोई बात नहीं। अपना लैंग्वेज हम लोग समझते हैं। बस फिर मैं बंगाली सीख रहा हूँ, ठीक आपका है। आपका नहीं हाँ हाँ, सर। चलो ठीक है, ये मैंने देख ली पिक्चर्स। अभी हम लेसन पे आते हैं और लेसन समझिए, क्योंकि अभी सर हमारी मेरा क्लास अभी इतने ज्यादा नहीं हुए ना, तो अभी आप लोग को नॉलेज इतना ज्यादा नहीं मिला। जितना नॉलेज ज्यादा मिलेगा फिर आप लोग खुद डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। यस सर। अभी जो हम कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, ये आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, लेकिन मैं आपको दोबारा सिखाता हूँ ताकि आप लोग सीखो और इसको समझो कि लॉजिकल कैसे हम सीखते हैं चीजों को। इस कॉन्सेप्ट से हम मोमेंटम को समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या है? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑर्डर से हम क्या सीखेंगे? मोमेंटम को सीखेंगे। मोमेंटम इज व्हाट? मोमेंटम इज अ पावर। पावर इन कैंडलस्टिक, पावर इन ट्रेंड, पावर इन वेव। किसकी है? बायर की है या सेलर की है? इसको हम ओवरऑल समझने की कोशिश करेंगे। और ये असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है, इसको समझने के लिए ये एग्जांपल दे रहा हूं कि जब एक छोटे नंबर से बड़ा नंबर आता है, फिर उसके बाद अगेन बड़ा नंबर आता है, देन उसके बाद अगेन बड़ा नंबर। हर वक्त जो नया नंबर आता है वो बड़ा होता है पिछले नंबर से। तो ऐसी सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? सेंडिंग। असेंडिंग। एसेंडिंग। ऐसा होना चाहिए कि पहला छोटा हो, दूसरा बड़ा हो, फिर जो तीसरा नंबर आए वो उससे भी बड़ा हो। चाहे वो ऐसी सीक्वेंस हो कि नहीं हो, 1 2 3 4 5, ये जरूरी नहीं है। 1 3 5 भी चलेगा, 1 4 8 भी चलेगा, 1 5 9 भी चलेगा। पहले नंबर से दूसरा नंबर बड़ा है ना। यस सर। ऐसी यस सर। सीक्वेंस को क्या बोलते हैं हम बोलते हैं असेंडिंग असेंडिंग। सीक्वेंस। या एसेंडिंग। फिर अगर असेंडिंग समझ में नहीं आता तो फिर आप इंक्रीजिंग नंबर्स या इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग। देन डिक्रीजिंग में क्या होता है कि पहले नंबर बड़ा होता है, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये क्या बता रहा है कि देयर विल बी एनी स्टॉप, देयर विल बी एनी स्टॉप, तो स्टॉप। कि आहिस्ता आहिस्ता नंबर घटता जा रहा है, वैल्यू गिरता जा रहा है। तो वैल्यू गिरता जाए, इसको हम ऐसे काउंट करेंगे कि देयर इज अ स्लोइंग डाउन, मोमेंटम स्लोइंग डाउन। और अगर वैल्यू बढ़ता जाए तो हम कह सकते हैं कि द मोमेंटम इज इंक्रीजिंग। अब हम ये कैंडल्स के अंदर अगर आप मैच करें तो कैंडल्स कैसे दिखती हैं? अब आप बायर की कैंडल को फोकस कीजिए, तो बायर की कैंडल आपको क्या बता रही है? एसेंडिंग। असेंडिंग क्योंकि मैंने हर बढ़ते जा एक रहा है। कैंडल के बाद दूसरी दूसरे दूसरे रो में जो कैंडल आ रही है वो ज्यादा आ रही है, फिर अगेन जो अगली रो में कैंडल्स आ रही हैं वो और भी ज्यादा आ रहा है। ज्यादा आ ज्यादा आ रही है। रही हैं। तो बढ़ते हुए नंबर एक तो ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले बायर की 1 आई, उसके बाद बायर की 2 आई, उसके बाद बायर की। तीन आ रहा है। तो ये सीक्वेंस थ्री क्या बता कैंडल। रही है कि बायर का मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, बायर का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, या बायर का मोमेंटम इन डिक्रीज हो रहा है और उनका इंटरेस्ट गिर रहा है। क्या समझेंगे इसको? बाहर का मोमेंटम बढ़ इंक्रीज रहा हो है, रहा इंक्रीजिंग हो रहा है। इंक्रीजिंग ओके। मोमेंटम। और एक साथ के में बाद सेलर को दूसरे। देखें, साथ में अगर सेलर को देखें तो सेलर का मोमेंटम इंक्रीज है या सेलर का मोमेंटम डिक्रीज है या सेलर का मोमेंटम स्टॉप है? सेलर का नहीं नहीं है। सर, सेलर का मोमेंटम सर स्टॉप है इंक्रीजिंग। सर। ओके, ठीक है। चलो अगर मैं आप लोग को इतनी इंफॉर्मेशन दूं, यहां तक की मैं इंफॉर्मेशन दूं, कहां तक की? इन कैंडल्स को छोड़ें, यहां तक की इंफॉर्मेशन दूं कि आपने देखा कि सेलर एक है, देन आपने देखा कि सेलर एक बना, बायर की मोमेंटम बढ़ गया, 2 बन गए। तो क्या इस बियरिश पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं? नहीं सर। नो सर।
क्यों नहीं कर सकते? सर यहाँ पर देखा जाए तो वैसे ये थ्री आउटसाइड अप है सर, थ्री आउटसाइड अप। तो थ्री आउटसाइड सेलर अप स्टॉप है, हो रखे हैं। और ये कैंडल के रिट्रेसमेंट भी हो सकती है, और ये सेलर की कैंडल है क्योंकि सेलर का पीछे मोमेंटम कम है ना। यस सर। अब यहां पर अगर सेलर की कैंडल का विक सेलर की कैंडल का विक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल की विक को क्रॉस करे, तो फार्मूला तो तब भी यही अप्लाई होगा ना कि भाई सेलर वीक है। हाँ, यस सर। इसका मतलब है कि यस अब सर। ट्रेंड में जब देखें कि बायर का मोमेंटम है ज्यादा और सेलर का मोमेंटम है ही नहीं, अगर उस वक्त सीआरटी बन जाए तो क्या सीआरटी को ट्रेड करें या इग्नोर करें? इग्नोर करें। अब इग्नोर करेंगे तो लॉजिक समझ में आ रही है ना कि क्यों सीआरटी को इग्नोर इग्नोर करना चाहिए, है ना? क्योंकि पीछे सेलर का मोमेंटम है नहीं है, तो ये सीआरटी धोखा है। यस सर। तो ये समझो यस। कि इस तरीके से जो फेक सीआरटी होती है आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, कि फेक सीआरटी भी बनती है और वो ऐसे बनी। ठीक है, क्योंकि बायर का मोमेंटम था, पहले बायर ने ट्राई किया, फिर सेलर ने पुश किया मार्केट को, तो सीआरटी बन गई। तो सीआरटी बन गई तो, लेकिन सीआरटी का मतलब ये थोड़ी है कि अब डाउन ट्रेंड बनेगा। डाउन ट्रेंड बनने के लिए पहले सेलर को मोमेंटम तो इंक्रीज करना चाहिए, है ना? यस सर। ठीक है, तो अब अगर बायर के कैंडल्स इंक्रीज हो रही हैं जैसे कि 1 2 3, तो इसका मतलब है मैं किसी भी सेलर के पैटर्न को अभी ट्रेड नहीं करूं जब तक सेलर का मोमेंटम इंक्रीज ना हो। ऐसा ही है? यस सर। या फिर मैं इस सेलर के पैटर्न को ट्रेड करूं तो अच्छा रहेगा? करना चाहिए इसको? नो सर, नो सर। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि सेलर का मोमेंटम अभी दिखा ही नहीं है, बायर का मोमेंटम यस कम सर। हुआ ही नहीं है। पहले हमें बायर तो बताए कि हाँ हमारा मोमेंटम कम हो गया, फिर सेलर तो बताए कि हाँ हमारा मोमेंटम इंक्रीज हो गया, तो फिर हम ट्रेड करें ना कंफर्मेशन के साथ। अब ये बात जहन में रख लो, जब तक बायर आपको ना बोले कि मेरे साथ आओ तब तक आप उसके साथ नहीं जाओगे। जब बायर बोले कि मेरे साथ ट्रेड करो तो उस वक्त सेलर आपको क्या बोले कि हाँ हमने बायर को मौका दे दिया। या फिर बायर बोले कि हमने मोमेंटम डिक्रीज कर दिया, सेलर ने मोमेंटम इंक्रीज कर दिया, तब जाके सेलर का ट्रेड करो। ऐसे हम अपनी मर्जी से किसी भी कैंडल का सिलेक्शन नहीं कर सकते। इसमें क्या क्या सीखा कि एंट्री कब लेनी है, एंट्री कब लेनी है और कब नहीं लेनी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात। ठीक है, देन अब यहां पर आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली? सेलर ने क्या बोला? स्ट्रॉन्ग का सपोर्ट पे सेलर क्लोज हुआ कनेक्ट सर। करें। सेलर ने बोला कि अवर मोमेंटम इंक्रीजिंग इज मोमेंटम। इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। तो सेलर ने मोमेंटम अगर इंक्रीज किया तो कोई तो रीजन होगा ना, वीकनेस ऑफ बायर, है ना? वीकनेस Yes, ऑफ वीकनेस ऑफ बायर। तो बायस सेलर ने क्या किया, अपना मोमेंटम को क्या कर दिया, इंक्रीज इंक्रीज कर दिया। अब कैंडल कहां पर क्लोज हो गई? सपोर्ट पे क्लोज हुआ सर। सपोर्ट पे। अब सपोर्ट पे कैंडल क्लोज हुई, सेलर का मोमेंटम इंक्रीज हो चुका है, बायर का मोमेंटम डिक्रीज हो चुका है या वीक हो चुका है, क्योंकि इस कैंडल की वजह से, इस कैंडल की वजह से। कैंडल की वजह से। लेकिन यहां पर बायर की कैंडल आएगी जरूर, क्योंकि अभी मोमेंटम स्टॉप नहीं हुआ, मोमेंटम स्टॉप। नहीं हुआ। तो यहां पर अगर एक बायर की कैंडल आ जाए तो अब इस बायर के पैटर्न को ट्रेड नहीं कर सकते, इस बायर के पैटर्न को ट्रेड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आई, बायर ने बोला बायर वीक और सेलर मोमेंटम इंक्रीज हुआ। तो अब सेलर पावर में आना शुरू हो गए और बायर वीक होना शुरू हो गए। अगर ऐसी कंडीशन में बायर के साथ ट्रेड करूंगा तो फिर रिस्की हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बायर की अगली कैंडल नहीं आएगी, बायर की अगली कैंडल आ सकती है, लेकिन कंडीशन क्या कह रही है कि आपको अब बायर के साथ ट्रेड नहीं नहीं करना करना चाहिए।
फिर अगर ऐसी कंडीशन बन जाए कि सेलर की कैंडल आके एक पैटर्न बना ले, सेलर की कैंडल आके एक क्या बना ले, पैटर्न। पैटर्न, तो जब 3 बायर की कैंडल से एक रह जाए, 3 बायर की या 2 बायर की कैंडल के बाद एक रह जाए, या 3 के बाद एक रह जाए, या 4 के बाद एक रह जाए, या 5 के बाद एक रह जाए, इसको बोलते हैं बायर स्टॉप। इसको क्या बोलते हैं? बायर स्टॉप। स्टॉप। तो अभी बायर की कितनी कैंडल रह गई? 3 के बाद एक। एक। तो बायर ने आपको एक इंफॉर्मेशन दी कि हमने स्टॉप किया। हमने क्या किया? स्टॉप। स्टॉप किया। फिर हम सेलर से पूछें, तो सेलर को जब देखा तो सेलर ने कहा हमने अपने मोमेंटम को क्या कर लिया है? स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट सेलर ने अपने मोमेंटम को क्या कर दिया है? स्टार्ट कर लिया। तो अगर मैं अब इस सेलर के पैटर्न को ट्रेड करूं तो मेरे पास इंफॉर्मेशन सेलर के लिए फेवरेबल है या नहीं? सेलर ने Yes, sir. मोमेंटम को स्टार्ट कर दिया, बायर ने मोमेंटम को स्टॉप कर दिया और पैटर्न बन गया। तो अब अगर मैं इस पैटर्न को ट्रेड करूंगा तो दैट पैटर्न विल बी मोर विनिंग रेशियो। ये पैटर्न का विनिंग रेशियो ज्यादा होगा। ज्यादा है। अब देखो कि हमने, अगर मैं इस पैटर्न को ट्रेड करता लॉस करता, इस पैटर्न को ट्रेड करता लॉस करता, 2 पैटर्न को ट्रेड करके लॉस करके फिर मैं इसको ट्रेड करता विन करता। अब मैंने क्या किया? मैंने इसको भी ट्रेड नहीं किया, इसको भी ट्रेड नहीं किया। इससे कंफर्मेशन की कि वाकई में सेलर अभी मार्केट में आना चाहते हैं। पहली दफा सेलर सक्सेसफुल हुए तो फिर मैं दूसरी दफा सेलर के पैटर्न को ट्रेड करना शुरू हो गया। तो हमेशा जब सेलर अनसक्सेसफुल है और उसके बाद सक्सेसफुल हो जाए तो उसके बाद का जो पैटर्न होता है वो ज्यादा काम करता है। ये स्ट्रेटजी बन गई। क्या बन गई? ये एक स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटजी बन गई कि एक सेलर अनसक्सेसफुल हुआ, उसका पैटर्न अनसक्सेसफुल हुआ, उसके बाद एक सेलर का पैटर्न क्या हुआ? सक्सेसफुल हुआ। सक्सेसफुल। तो उसके बाद सेलर का पैटर्न काम करना चाहिए क्योंकि अब सक्सेसफुल होना शुरू हो गए। तो अभी इसको मजीद कंप्लीट करते हैं। अभी आगे देखिए। सर। एक मिनट सबर, अभी सवाल नहीं, अभी सवाल नहीं। अब इसमें बायर का मोमेंटम इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया? डिक्रीज हुआ। स्टॉप हो इंक्रीज गया। हो गया। कर दिया। बाहर स्टॉप हो गया सर। स्टॉप हो गया। यस सर। जी यस सर। अगर अभी मुझे बायर के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए तो मेरा डिसीजन सही होगा कि बायर के साथ में जाऊं, नहीं सर। क्योंकि बायर ने अपने मोमेंटम को क्या किया है? डिक्रीज कर स्टॉप कर दिया, दिया। स्टॉप हो गया। स्टॉप कर दिया। डिक्रीज करके स्टॉप कर दिया। स्टॉप कर दिया। तो अब इनके साथ अगर मैं जाऊंगा तो रिस्की हो जाएगा। तो फिर चलो ठीक है, बायर ने तो मोमेंटम स्टॉप कर दिया, क्या मैं सेलर के पैटर्न को ट्रेड करूं? नहीं सर। क्योंकि अभी तक मैं सेलर के पैटर्न को ट्रेड नहीं कर सकता क्योंकि सेलर ने अभी तक मुझे ये नहीं बोला कि हमने अपने मोमेंटम को क्या किया है? इंक्रीज। इंक्रीज किया। ये अभी तक इन्होंने नहीं बोला। ठीक हो गया। तो फिर अगली Yes, sir. कैंडल में देखता हूं क्या बन गई। रेड। तो सेलर ने इन्फॉर्म कर दिया, सेलर ने इन्फॉर्म कर दिया Yes. कि अब हमने मोमेंटम इंक्रीज कर दिया, बायर ने अपने मोमेंटम को डिक्रीज कर दिया। तो अब क्या होना चाहिए? अब अगर नया सेलर का कभी भी पैटर्न बनेगा तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो अब अगर फॉर एग्जांपल यहां पर एक सेलर का पैटर्न बन जाए तो क्या हम इसको ट्रेड करें? यस सर। तो देखो कि इसमें क्या सीखा हमने? इसमें यह सीखा कि बायर कब स्ट्रांग हो रहे हैं, कब वीक हो रहे हैं, हो रहा है बायर भी और सेलर भी। सेलर। कौन सा पैटर्न को ट्रेड करना चाहिए और कौन से पैटर्न को इग्नोर करना चाहिए, कब ट्रेड करना चाहिए, कब इग्नोर करना चाहिए, तो पता चल रहा है। जब तक इंफॉर्मेशन ना मिलेगी तो हम ट्रेड कैसे करेंगे? इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम ट्रेड करेंगे, सिलेक्टेड ट्रेड होंगे तो
विनिंग रेशियो इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ट्रेड्स जो हम बनाएंगे अपनी स्ट्रेटजीज के अंदर, उनको बोलते हैं प्रूवन मेथड। क्या बोलते हैं उनको? प्रूवन मेथड। अच्छा, प्रूवन मेथड की मनी मैनेजमेंट होती है, प्रूवन मेथड से सक्सेस मिलती है, प्रूवन मेथड से हम प्रॉफिट करते हैं। लेकिन ऐसे ही बोलें कि बस यार ये बुलिश का पैटर्न है, ये भी ट्रेड करो, ये भी ट्रेड करो, ये भी ट्रेड करो, जब तक लॉस होगा तब तक ट्रेड करते रहो, ये प्रूवन मेथड नहीं होगा, ये तुक्के वाला काम होगा। ठीक है, अब आगे देखिए। Yes, sir. अब बुलिश कैंडलस्टिक स्टॉप जो अभी अभी हम सीख के आए, और बियरिश कैंडलस्टिक ने क्या कर दिया, स्टार्ट किया। सेम जो मैं अभी आप लोगों को मतलब बना के दिखाया था। देखो यहां पर मोमेंटम बायर का इंक्रीज हो गया, लेकिन आखिरी वीक कैंडल की वजह से, अब यहां पर मैंने विक नहीं बनाया, लेकिन यहां पर ऐसा होगा कि एक ग्रीन कैंडल अपने ही कैंडल के विक को क्रॉस नहीं कर नहीं कर पाएगी। ऐसा होगा तभी सेलर ने अपनी 2 कैंडल बनाई होंगी, एंड देन यहां पर एक बियरिश का पैटर्न बनेगा, एंड नाउ वी कैन गो फॉर सेल। मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। लेकिन कोई ऐसा बंदा बोले कि अगर कोई ऐसे बोले कि यहां पर एक ग्रीन कैंडल है, यहां पर 2 हैं, तो अगली 3 होगी, क्या ये जरूरी है? नहीं Hmm. सर। ये जरूरी नहीं है। लेकिन लेकिन एक एक स्टडी है, कौन सी? प्रोबेबिलिटी की स्ट्रेटजी है कि आप प्रोबेबिलिटी करो, मतलब कि क्या बनाओ, पॉसिबिलिटी बनाओ। क्या बनाओ? पॉसिबिलिटी को Possibilities. बनाओ। अब अगर मैं देखूं कि एक के बाद 2 बनी, तो यहां पर 3 बननी चाहिए, या 2 बननी चाहिए, या 4 बननी चाहिए, या 5 बननी चाहिए, या 6 बननी चाहिए? चलो, 2 बनेगी, या 3 बनेगी, या 4 बनेगी, या 5 बनेगी, या फिर 6 ग्रीन कैंडल बनेगी? और अगर ना बने तो कितनी बनेगी? 1 बनेगी। तो किसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है? मोर देन 1 की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, या लेस देन 2 की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? मतलब एक बनने की पॉसिबिलिटी यहां पर ज्यादा है, या एक से ज्यादा कैंडलस्टिक बनने की पॉसिबिलिटी यहां से ज्यादा है? क्या लग रहा है? ज्यादा बनने की सर। क्योंकि इसके ऑप्शन कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 टाइम चांसेस है कि ज्यादा कैंडल बनेगी, राइट? यस और सर। 1 टाइम चांस है कि सिंगल बन सकती है। तो ज्यादातर चांस किसके हैं कि यहां से अगर 1 बनती है, उसके बाद 2 बनती है, तो ज्यादा चांस किसके हैं? 3 बनने की कौन ज्यादा? मतलब मोर देन 1 बनने के चांसेस, मोर देन 1 में 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, एंड 6 भी आ सकता है। 6. नहीं तो कम से कम 2 तो बन सकती है ना? क्या कहते हैं? Yes, एक बनने के यस सर। चांसेस कितने हैं? 1 दफा। लेकिन एक से ज्यादा बनने के चांसेस ज्यादा बार हैं। तो ये चीज हम हमेशा अपनी एनालिसिस में यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के अंदर हम पॉसिबिलिटी को समझते हैं कि व्हाट आर द आउटकम्स, व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटीज, कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। मार्केट में अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना, ज्यादातर क्या होता है कि मार्केट पॉसिबिलिटीज के ऊपर काम करती है। जैसे कि अब यहां पर 2 भी बन सकती है और 1 भी बन सकती है। किस ब्याफ के ऊपर? क्योंकि यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, तो यहां पर तो कितनी बन सकती है? 2 भी बन सकती हैं और एक भी बन 1 भी एक बन भी बन सकती है। क्योंकि ये मैं ज्यादातर मैं अभी क्यों कह रहा हूं कि 1 भी बन सकती है, क्योंकि यहां से मोमेंटम लॉस होना शुरू हुआ है। 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 का नंबर आ सकता है। ज्यादातर कोशिश करेंगे कि 1 बने, और ऐसा जरूरी नहीं है। अगर 1 बनेगी तो फिर यहां पर एक चीज होनी चाहिए कि यहां से 1 बनेगी। ये मैं कैसे कंफर्म करूं? इसकी मैं कंफर्मेशन आपको बताऊं। ठीक है, अब यहां पर तो 2 बन गई ना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि 2 बनेगी या फिर 1 बनेगी? इसकी लॉजिक क्या है? क्या सेलर ने 1 के बाद 2 बनाई थी? नहीं सर। इसका मतलब है कि यहां पर बायर 2 बनाएगा। इसका मतलब बायर 2 हमारे बनाएगा। बनाएगा। ठीक है ना? क्योंकि यहां पर जैसे कि ये मैसेज क्या सेलर के पास नहीं गया होगा कि बायर ने 3 बनाई, उसके बाद 2 बनाई, तो अब हम तो कम से कम 1 के बाद 2 बना ले? क्या मैसेज नहीं गया होगा?
गया होगा सेलर के पास, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने नहीं बनाया। नहीं तो बनाया। इसका मतलब है कि मोमेंटम बायर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब यहां से ऐसे यहां पर देखिए, यहां पर एक सेलर की कैंडल है, देन सेलर की कितनी है? 3। 3। तो यहां पर जो पैटर्न बनना था, इसको ट्रेड करना था। तो देखो कि बायर के पास एक इंफॉर्मेशन गई कि सेलर ने एक के बाद कितनी बनाई है? 3। तो बायर ने एकदम से अपनी कैंडल को कितना कर दिया? सिंगल कर दिया, स्टॉप कर दिया। अब देखो कि बायर जब स्टॉप किया तो सेलर ने 2 बनाई, नंबर मैच कर रहा है। सेलर की 3 बनी, 2 बनी, फिर आगे कितने चांस थे बनने के? 1 बनने के चांस थे ना, और सेलर ने 1 Yes, बना दिया। बना। बायर ने अभी भी 1 ही बनाई है, तो सिंगल सिंगल कैंडल बन गई। जब सेलर बार बार 1 बनाना शुरू किया तो फिर जाके बायर ने अपने मोमेंटम को इंक्रीज किया। यहां पर भी सेलर ने सिंगल बनाया, यहां पर भी सिंगल बनाया। तो देखो कि बायर ने फिर क्या किया? कैंडलस्टिक में इंक्रीज कर दिया। सेलर अभी भी सिंगल बना रहा है। ये भी एक स्ट्रेटजी है, ये भी हम सीखेंगे। क्या स्ट्रेटजी है? कि अगर 2 कैंडल के बाद सेलर कितनी बनाए? 1 बनाए, और दोबारा भी 1 बनाए, तो तीसरी बार भी क्या बनाएगा? एक। 1 बनाएगा। 1 1 1, क्या 1 बनाई? Yes, sir. 1। देखो, कम से कम 2 बार 1 बनाए तो तीसरी बार भी 1 बनाएगा। ये कैसे देखते हैं? कि यहां पर 2 या 2 से ज्यादा, मतलब कि 6 कैंडल है सेलर की। 6 के बाद कितनी बनाई सेलर ने? एक। देन अगली बार कितनी बनाई? एक। 1। तो अब तीसरी बार भी कितनी बनेगी? एक। 1 बनेगी। अब बायर से पूछो, बायर ने 3 के बाद कितनी बनाई? एक। दूसरी बार कितनी बनाई? एक। तो तीसरी बार इसको 1 बनानी पड़ेगी। क्या 1 बनाई? यस सर। ऐसे। तो रेफरेंस होता है ना सर, जी, रेफरेंस स्ट्रेटेजी नहीं है। ये रेफरेंस सीक्वेंस होती है। अब जैसे कि यहां पर देखो, बायर ने कितनी बनाई? 2 दो अगली बार कितनी बनाई? 2 दो। दो 2 और 2 बनाई, तो तीसरी बार 2 बनने के चांसेस है। तीसरी बार कितने बनने के चांसेस है? दो। 2 बनने के चांसेस है। तो इस तरीके से अभी इसकी सीक्वेंसेस को भी समझते हैं। अब देखिए, यहां पर आप मुझे बताएंगे, इस मूवमेंट में आप मुझे रीड करके बताएं कि सेलर स्ट्रांग है या सेलर वीक है? सेलर वीक हो सेलर रहा है। वीक है। पहले 3 सेलर बना, वीक हो फिर 2 रही बना। है। सेलर ने इन्फॉर्म कर दिया कि वी आर गेटिंग वीक। Weak। वीक। ठीक है, इन्फॉर्म कर दिया ना सेलर ने। ठीक है, कि वी आर गेटिंग वीक। तो ये इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी? बायर बायर्स के पास। ये इंफॉर्मेशन जाएगी बायर के पास कि सेलर अगर वीक हो रहे हैं तो फिर हमें तो स्ट्रांग होना पड़ेगा, है ना। यस तो सर। बायर ने इंफॉर्मेशन को गेन किया। यस सर। देन अब सेलर चाहे तो 2 बना ले, चाहे तो 3 बना ले, चाहे तो 5 बना ले, या चाहे तो 1 बना के स्टॉप कर ले। तो सेलर ने क्या डिसाइड किया कि मैं 1 बना के क्या करता हूं? स्टॉप कर। स्टॉप करता हूं। तो ये इन्फॉर्मेशन फिर वापस बायर के पास जाएगी कि हमने जो मोमेंटम इंक्रीज किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि सेलर ने अपने मोमेंटम को स्टॉप कर दिया। तो अब बायर ने क्या करना है? क्या बायर बोलेगा कि मैं भी 1 बनाऊंगा, या बायर बोलेगा कि इस पैटर्न को सक्सेसफुल कराऊंगा मैं? सक्सेसफुल पैटर्न कराएगा। को सक्सेसफुल। इस पैटर्न को कंटिन्यू करने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हाँ। इंफॉर्मेशन अब आपके हक में है कि बायर अभी ऊपर की तरफ जाएंगे। तो बायर ने सक्सेसफुल कराया पैटर्न को। देखो कि जब 3 सेलर के बाद 2 सेलर की बन जाए ना कैंडल, 3 सेलर के बाद दो। 2 बन जाए, तो उस वक्त ना सेलर के पैटर्न को हमेशा इग्नोर किया करो। आई बात समझ में? उस वक्त सेलर के पैटर्न को क्या करना चाहिए? इग्नोर इग्नोर। करना चाहिए, क्योंकि चांसेस हैं कि यहां पर सिंगल कैंडल
बन सकती है। तो इग्नोर भी करना सीखें और साथ में ट्रेड करना भी इसको सीखें। ओके, तो बायर ऊपर की तरफ चला गया। अब बायर ने अपना मोमेंटम, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं 1 2 3 बस यहाँ पर क्यों 3 यहाँ पर या 4 बन सकती हैं या 5 बन सकती हैं 6 बन सकती है, ये एक्सट्रीम लेवल है। ये क्या है? एक्सट्रीम लेवल। तो उसके बाद क्या बनेगा? अब पैटर्न कौन सा बना है? याद रखो, ये पैटर्न कौन सा बना है? आउटसाइड आउटसाइड बार। आउटसाइड बार। यहां पर आउटसाइड बार को नहीं बनना चाहिए था। यहां पर आउटसाइड बार को नहीं बनना चाहिए। नहीं आउटसाइड बार अगर मोमेंटम के एंड में बने, मोमेंटम में बन जाए ना, जैसे कि मोमेंटम बन गया बायर का ऑलरेडी और एंड पीक लग रहा है, और उस वक्त आउटसाइड बार इज अ साइन ऑफ रिवर्सल। उस वक्त आउटसाइड बार इज अ साइन ऑफ रिवर्सल रिवर्सल। क्या ऐसे होता है ना कि फॉर एग्जांपल एक रेसिंग की गेम है, आप शुरू शुरू में थोड़ा सा दौड़ोगे, तेज दौड़ोगे, एंड देन बीच में स्लो 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 हो जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। जब मंजिल करीब आएगी तो फिर क्या करोगे? फिर बाहर। और तेज दौड़ोगे, फिर डेस्टिनेशन को हाथ लगा के फिर वापस आपको लौटना है, मतलब राउंड पूरा हो गया और दूसरा राउंड लगाना है। तो अब यूं समझो कि जब शुरू शुरू में मार्केट ऊपर उठी तो स्ट्रांग मोमेंटम के साथ उठी। जब इसको एक डेस्टिनेशन को हाथ लगाना है, मींस एक लेवल तक पहुंचना है, तो उस वक्त देखो कि बड़ी कैंडल बनी, जबकि यहां पर बड़ी कैंडल न बनना चाहिए था, यहां पर बननी चाहिए थी या नॉर्मल बननी चाहिए थी। अब हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? ये कैंडल है, इसके पीछे हम देखो ये 5 है, ये क्या है? 5, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। मतलब कि जब आउटसाइड बार बने तो उसके पीछे कितनी कैंडल को देखना है? 5 कैंडल को देखना है। अगर 5 कैंडल छोटी हैं और ये आउटसाइड बार की ग्रीन कैंडल बड़ी है तो पक्का पक्का रिवर्सल है। पक्का पक्का रिवर्सल रिवर्सल। मींस दैट इज अ एग्जॉशन कैंडल। तो मोस्टली आपको मार्केट में मिलेगा एग्जॉशन कैंडल और आउटसाइड बार की शक्ल में मिलेगा, क्योंकि जब भी बायर एग्जॉस्ट होंगे तो अगर रेड कैंडल आती है और देन बायर आते हैं तो ये आउटसाइड बार बन जाएगा और ये एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो टॉप पे आउटसाइड बार आपको रिवर्सल देता है। ओके, सेलर आ गए मार्केट में, लेकिन अभी सेलर के साथ ट्रेड कर सकते हैं जबकि पता भी चल नहीं गया कि नहीं सेलर्स बायर्स आर एग्जॉस्टेड। नहीं सर, नहीं सर। क्यों नहीं कर सकते? इनसे रीजन क्या है? चला रहा सर इसमें स्टॉप है मोमेंटम बायर स्टार्ट नहीं स्टॉप हो कर। गया। बायर स्टॉप हो गया, बायर एग्जॉस्ट हो गया, बायर स्टॉप हो गया, तो सेलर के साथ ट्रेड क्यों नहीं कर सकते? व्हाट्स द रीजन? सेलर सर अभी भी इसमें मोमेंटम स्टार्ट सेलर नहीं ने किया अभी तक सेलर स्टार्ट ने नहीं किया। अभी भी मोमेंटम सर स्टार्ट नहीं सीआरटी किया। वीक नहीं है सीआरटी भी तीन हो, कैंडल। सीआरटी भी चलो नहीं है, लेकिन ये बात है कि ठीक है हम सेलर के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन सेलर ने अभी तक मोमेंटम इंक्रीज की कोई निशानी नहीं दी। हाँ सर। तो भले सेलर की कैंडल बन जाए, भले सेलर की कैंडल यहां पर बन जाए, अब हमें कंफर्म हो गया कि दोनों पार्टी ने हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी। बायर ने स्टॉप किया, सेलर ने अपने मोमेंटम स्टार्ट को किया। स्टार्ट कर लिया, इंक्रीज कर लिया। देन अब अगर सेलर का पैटर्न बने तो आप ट्रेड कर सकते हो, करो, और वो यस। ज्यादा ज्यादा विनिंग देगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से पैटर्न को हम सिलेक्ट करते हैं। अब आप जो रेफरेंस सीक्वेंस है जो मैंने आपको बताई कि जब कोई भी पार्टी मोमेंटम अपना स्टॉप करे, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि कभी भी आप ऐसे देखो कि 3 सेलर की कैंडल, 4 सेलर की कैंडल या 5 सेलर की कैंडल के बाद एकदम से सेलर की कैंडल कितनी रह जाए? एक रह जाए, स्टॉप हो एक जाए। रह जाए, इसको बोलते हैं सेलर स्टॉप। तो उसके बाद भी तो सेलर की कैंडल आएगी ना आगे चल के। तो ये पैटर्न किसी भी सूरत में ट्रेड नहीं करना। जैसे ज्यादा कैंडल आ गई सेलर की, उसके बाद एकदम से सेलर क्या हो गया? स्टॉप। स्टॉप हो गया। स्टॉप हो गया। तो जो सेलर का दूसरा पैटर्न बनेगा ना आने वाले वक्त में, इसको तो किसी भी सूरत पे हमने ट्रेड नहीं करना नहीं है सर। करना। लेकिन यहां पर 50-50 चांस है कि सेलर चाहे तो मोमेंटम को इंक्रीज कर सकते हैं, चाहे तो मोमेंटम को इंक्रीज कर सकते हैं।
और अगर ना किया मोमेंटम को इंक्रीज, तो सेलर का मैसेज है, क्या मैसेज है सेलर का? तो ये कैंडल बता रही है कि नो सप्लाई। क्या बता रही है? नो सप्लाई। नो सप्लाई। एक बार इन्होंने बोला स्टॉप। स्टॉप क्यों करते हैं? जब सप्लाई नहीं होती तभी स्टॉप करते हैं ना। यस सर। एंड देन अगेन इसने क्या कंफर्म किया कि वी डोंट हैव अ सप्लाई। सप्लाई। तो अब तीसरी बार ये सेलर को बोलना पड़ेगा कि वी डोंट हैव अ सप्लाई। सप्लाई। तो क्या इस पैटर्न को ट्रेड करूं मैं सेल के लिए? नहीं सर। नहीं। नहीं क्यों? सर। क्योंकि अगर अभी इन्होंने स्टॉप किया, देन इन्होंने बोला कि नो सप्लाई, तो ये तीसरी बार भी बोलेगा कि नो नो सप्लाई। सप्लाई। ठीक है। अब एक चीज को, एक कॉन्सेप्ट को गौर कीजिए। हम क्यों कहते हैं कि अप ट्रेंड में सेल नहीं करो, डाउन ट्रेंड में बाय नहीं करो? रीजन समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि अप यस सर। ट्रेंड में सेल करोगे तो उनके पास तो सप्लाई है नहीं, डाउन ट्रेंड में बाय करेंगे तो उसके पास तो डिमांड है नहीं, तो फिर हम लॉस करेंगे। और मोस्टली ट्रेडर क्या करते हैं, अप ट्रेंड में उनको रिवर्सल करने का शौक होता है, तो अप ट्रेंड में सेल करने का शौक रखते हैं और डाउन ट्रेंड में बाय करने का, जिसकी वजह से लॉसेस होते हैं। तो आप लोगों ने अगर अप ट्रेंड बन रहा है तो बाय करो इंस्टेड ऑफ सेल। तो रेफरेंस सीक्वेंस के हिसाब से हमें क्या पता चला? स्टॉप, नो सप्लाई, नो सप्लाई। तो अगली कैंडल को क्या होना चाहिए? ग्रीन। 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 तो नेक्स्ट कैंडल कैन बी द ग्रीन। हम इसको चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं। अब यहां से आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं, यहां पर जब 3 कैंडल थी, जब यहां पर 2 कैंडल थी, तो यहां पर 2 क्यों बनी, यहां पर 1 क्यों नहीं आई? 1 क्यों आई? 2 क्यों नहीं? भला 1 क्यों नहीं आई, यहां पर 2 आ गई? पिछला सीक्वेंस था सर। कैसे रेफरेंस किए? सोचो ए, सोचो सोचो, फिर मुझे लॉजिक बताओ। 2 2 3 2 2 सीक्वेंस है सर, सिमिलर सीक्वेंस। सीक्वेंस बात की बात है, यहां पर एक इंफॉर्मेशन अलग है। सेलर स्टॉप है ना सर। ये सेलर्स वीक। बायर को पता चल गया कि सेलर अगर यहाँ पर 2 बनाते ना कैंडल, तो बायर कितनी बनाते? तो अब यहां पर एक चीज बता रहा हूं, देखो, ये गौर से सुनो, देखो कि ये ऐसे, ये आपको समझना है। असल में समझना क्या है, ये चीज यहां पर सेलर कितने हैं? अभी 1 आया। अगर सेलर Yes, sir. स्टॉप होने के बाद एकदम से सेलर ने क्या किया? वी आर इंक्रीजिंग द मोमेंटम, वी आर इंक्रीजिंग द। मोमेंटम। अब बायर की कितनी कैंडल आती? एक एक। एक आती, क्योंकि 3 इनसाइड डाउन के बाद एक बायर की कैंडल को रिट्रेसमेंट के तौर पे आना चाहिए, है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो बायर क्या हो गया? स्टॉप होगा, चांसेस यही कहते हैं। एंड देन कौन आएगा मार्केट के अंदर वापस? सेलर। ट्रेड। Seller. अब आप जहन में सोचो, क्या चार्ट ऐसे दिखता है? यस सर, यस सर। यस सर सर। ऐसी जगह पे हाँ तो जी क्या कह रहे हैं? सर ऐसी जगह पे कौन सी जगह पे ट्रेड लो हम लोग? फिर अगर ऐसी जगह होगी तो फिर आप पहले पैटर्न को छोड़ के दूसरे पैटर्न को ट्रेड करो। यस सर, यस सर सर। थैंक यू। ठीक है, तो ऐसे सर होगा। मेरा एक सवाल है। और ये इंगलफिन का ये रेजिस्टेंस सपोर्ट ना सर, ये यदि ब्रेकआउट हो जाए। ये वाला सपोर्ट, Yes, sir. हाँ सर। ये सपोर्ट हाँ एंड रेजिस्टेंस जब पढ़ाऊंगा ना, उस सेलर फिर कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया। नहीं नहीं नहीं, जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये सपोर्ट काम क्यों नहीं कर रही। अब एक बात टेस्ट सोचो, हो गई है। एक बात सोचो, यहां पर रेजिस्टेंस है, यहां पर क्या है? सपोर्ट। Support. अगर ये मान लें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट 100% वर्क करता है, कितना कवर करता है? 100%। न प्राइस नीचे जा सकेगी, न प्राइस ऊपर जा सकेगी। कहाँ जाएगी प्राइस? सपोर्ट और अंदर ही रहेगा. रेजिस्टेंस। रेंज में रहेगी। तो प्राइस रेंज में रह नहीं सकती हमेशा, है ना? हाँ सर। यस सर। तो इसका मतलब है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 100% काम करेगी नहीं। कितना भी ढूंढ लो, ऐसे तो कुछ भी कर लो, क्या क्या प्राइस सब ऐसे ना 100% काम करेगी?
नहीं नहीं। सर। नहीं नहीं सर। तो फिर ये ढूंढने की कोशिश करें कि भाई प्राइस, मुझे ऐसी कोई लॉजिक मिल जाए कि जिसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 100% काम करे, ऐसी वाली कोई ड्रॉ करूं, ऐसी वाली कोई आपको मिलेगी नहीं मार्केट में। तो क्या देखना चाहिए? हाउ टू नो विच एसएनआर विल वर्क एंड विच विल not work. नॉट वर्क। ये लॉजिक बैठ रही है जहन में? हाउ टू नो विच एसएनआर विल वर्क एंड विच विल No, नॉट वर्क। तो ये बात समझ में आ रही है कि अगर इसके ऊपर काम करें तो जवाब मिल सकता है ना? Yes, Yes, sir. लेकिन हाँ सर। ये ढूंढें कि ऐसी एसएनआर को ढूंढूं जो 100% काम करे, ऐसी कोई एसएनआर मार्केट में है ही नहीं नहीं। है। फिर आप ऐसा सोचो कि ऐसा पैटर्न देखूं जो 100% पैटर्न काम करे, आपको कभी भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? हाउ टू नो विच पैटर्न विल वर्क एंड विच पैटर्न विल नॉट वर्क। ऐसा यस। कोई ढूंढें कि 3 कैंडल के बाद 2 ही आएंगी हमेशा, तो ये इम्पॉसिबल है। ये देखें, हाउ टू नो व्हेन आफ्टर 3 कैंडल्स आई कैन एक्सपेक्ट 2 कैंडल्स। तो ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट बताएगा कि अब 2 कैंडल आएंगी और अब 3 कैंडल आएंगी। तो देखें कि अब इस बात से एक चीज क्लियर हो गई कि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो 100% होगा, है ना? Yes, sir. यस। यस सर। तो हमें जवाब हाउ और विच में सोचना पड़ेगा कि कैसे जाने इसको कि ये एसएनआर काम करेगी नहीं करेगी, ये पैटर्न काम करेगा नहीं करेगा, ये स्ट्रेटजी यहां पर काम करेगी या नहीं करेगी। तो ये देखिए कि ये लॉजिकल चीज समझेंगे तो फिर समझ में आएगी। नहीं तो फिर क्या बोलेगा, सर ने बोला था कि हर रेजिस्टेंस लेवल से प्राइस नीचे गिरती है, हर सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाती है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस फेल हो गई, यहाँ पर सपोर्ट फेल हो गई, देखो स्ट्रेटजी फेल हो गई, फिर ऐसे बोलेंगे ना। तो ये चीज आप जी अपने सर। जहन में बिठा लो, क्योंकि लोग इसके ऊपर टाइम जाया करते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज वीडियोस पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं इधर से उधर से, कि ऐसा कोई सेटअप बस मिल जाए, कोई जैकपॉट लग जाए। ऐसा कोई जैकपॉट लगेगा ही नहीं, है ही नहीं ना। है ही नहीं तो लगेगा? नहीं लगेगा। हाँ, अगर कोई कह रहा है कि है तो फिर वो गलत बोल रहा है, आपको ट्रैप कर रहा है वो आपको। सर मैं यह वो नहीं कह सकता सर। ये हम्म, क्या? सर ये पर जो सपोर्ट है ना सर, वो हम्म, यदि ब्रेकआउट हो जाए, तो अभी इसे पिछले वाला जो कैंडल बनाया था। अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर सबर करो। अभी उसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो मैं उसके बारे में जो भी बोलूंगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है? हाँ, यस सर। आपको अपने हिसाब से आती होगी, लेकिन मैं तो, मुझे तो कंफर्म नहीं है ना आपको कितना आता है एसएनआर के बारे में। ठीक है, तो ये होगा। अब दूसरी हो गई सीक्वेंस, कौन सी? Similar सिमिलर Sequence और sequence. similar sequence और सिमिलर सीक्वेंस मतलब ऐसा डेटा चाहिए जिसके अंदर हमें एक जैसी 2 चीजें ढूंढनी है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो एक जैसी 2 चीजें कौन सी हैं? रेड कैंडल है सर। ऐसे देखूं तो एक ये वाला पैटर्न काम करता है, ये वाला पैटर्न काम करता है, या फिर ऐसे बोलूं, लास्ट ग्रीन कैंडल देन 2 रेड कैंडल, लास्ट ग्रीन कैंडल देन टू रेड कैंडल। 2 रेड कैंडल। तो सिमिलरिटी मुझे ये मिली है। तो 2 दफा अगर ऐसा हुआ है तो मार्केट कहती है फिर तीसरी बार भी ऐसा होना होगा। चाहिए। होना चाहिए। लेकिन ये 100% नहीं है, बस होना चाहिए। ट्रेंड के अंदर ऐसा मार्केट में फॉलो होता है। ठीक है, ज्यादातर होता है। ये जो स्ट्रेटजी है, एक्सपेक्टेड। ये स्ट्रेटजी जो है, ये ज्यादातर किस में काम करती है? ओटीसी मार्केट में। किस में काम करती है ये? ओटीसी OTC मार्केट। market. क्योंकि ओटीसी मार्केट का ट्रेंड बड़ा स्ट्रांग होता है। जो ओटीसी मार्केट में लोग पैसा लॉस करते हैं ना, वो 2 जगहों पे लॉस करते हैं, एक रेंज में, और दूसरा अप ट्रेंड है और सेल का सोचते हैं, डाउन ट्रेंड है और बाय का सोचते हैं। ऐसे ओटीसी मार्केट में पैसा लॉस होता है। अगर आप ओटीसी मार्केट में इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आप आज भी रिसर्च कीजिएगा, ज्यादातर आपको क्या मिलेगा कि अगर 2 पैटर्न काम कर रहे हैं तो तीसरा भी काम करेगा. करेगा। लेकिन इसमें एक गलती करते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक गलती। वो क्या गलती करते हैं, अब मैं आपको गलती बताता हूं। फिर लोग ऐसे बोलते हैं कि सर पिछले 2 पैटर्न ने काम किया है तो फिर इस पैटर्न ने भी काम करना चाहिए।
अब ये भी फिर काम करे, ऐसे ही है ना। बोलेंगे कि सर अगर ये पैटर्न बनाए तो ये पहला हो गया इसके लिए, ये इसका दूसरा हो गया, तो अभी तीसरे को काम करना चाहिए। ये तीसरा नहीं है पैटर्न। ये कौन सा पैटर्न है? ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये कौन सा पैटर्न हो गया? चौथा। चौथा। तो पहला कैसे शुरू होगा? पहला ऐसे शुरू होगा कि इसके पीछे सेलर का पैटर्न फेल हुआ है। इसके पीछे किसका पैटर्न फेल हुआ है? सेलर का। आप देखो, ये था सेलर का पैटर्न जो पिछली बार फेल हुआ है, तभी तो ये 1 में काउंट कर रहा हूं कि इसने काम किया। ये पहला पैटर्न है, ये था जो फेल हुआ, इसकी वजह से अगले पैटर्न ने काम किया, इसको मैंने 1 बनाया। तो 1 जो स्टार्ट काम किया। करेगा इसके पीछे वाले को फेल होना जरूरी है, ठीक है। देन Yes, ये sir. स्टार्ट है, ये स्टार्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब आपने फर्स्ट और सेकंड को देखना है। वैसे तो मैंने अभी पीछे समझा के आया कि जब फर्स्ट के बाद जब ये फर्स्ट पैटर्न काम करता है तो सेकंड पैटर्न को भी काम करना चाहिए, ठीक है। पहले पहले जो शुरू में आपको बताया वो भी तो आप अलग से Yes, ट्रेड sir. कर सकते हो, लेकिन जब वो कर लिया तो फिर तीसरी बार भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती गया। है। लेकिन चौथी बार आपकी विनिंग रेशो डिक्रीज होके 50% पे चली जाएगी कि काम करे उसकी मर्जी, नहीं करे उसकी मर्जी। वो जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और दूसरे कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चौथी बार पैटर्न को काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अभी इसमें ऐड नहीं करें। तो ये स्टार्टिंग कहां से होगी, एक दफा समझाइए, बताइए। सेलर वीक हो तीसरी कैंडल जाएगा, फेल फिर होने Seller के बाद रीस्टार्ट pattern। करेगा। एक दफा सेलर का फेल हो, फिर जब अगली दफा काम करे, दैट विल बी द फर्स्ट पैटर्न, दैट विल बी द फर्स्ट पैटर्न, ठीक है। अब ये वाला कौन सा सेटअप है? रैंडम सीक्वेंस ऑर्डर। इसमें देखें, इसमें मैंने एक लॉजिक रखी है। देखो, हमेशा याद रखो, 2 के बाद 3 आती हैं, 2 के बाद 3 आए। तीन आती है। ऐसे नहीं कि 3 के बाद 2 आए तो फिर अगली बार जो पैटर्न बनेगा तो उसको भी एक्सपेक्ट करें, उसको 50-50 चांस होगा। क्योंकि आपको पता है ना कि 3 अगर पहले रेड किया जाए फिर 2 आए, इसका तो मतलब होता है कि स्लोइंग मोमेंटम है ना, इसका मतलब है हो रहा है। स्लोइंग मोमेंटम। अगर अभी 2 के बाद 3 आई तो इसका मतलब है मोमेंटम इज इंक्रीजिंग। तो अभी चांस है ना कि सेलर की कैंडल आ भी गई तो अगली कैंडल आने के चांस ज्यादा है, यस सर। ठीक हो गया। तो याद रखिएगा, रैंडम सीक्वेंस में पहले 2 उसके बाद 3, तीन फिर 2। तो यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। Yes, और यहां पर क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इसका भी रीजन है। क्या रीजन है? देखो, मैं यहां पर एक्सपेक्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर चांस है कि सेलर एक्सट्रीम हो चुके हैं, यहां पर बायर आ सकता है। क्योंकि मैंने बायर को देखा तो बायर 2 के बाद कितने रह गए थे? एक। one। एक रह गया था। तो इससे पता चला कि बायर का मोमेंटम नहीं है। या फिर बायर 2 भी बन जाते, अपने विक को क्रॉस ना करे तो फिर ये पैटर्न पक्का पक्का काम करेगा, ठीक है। यस सर। तो ये है। अब इसके एग्जांपल्स डिटेल में कल पढ़ेंगे, और वो मैं आप लोगों को जो है ना पीडीएफ फाइल दे देता हूं, आप उनसे एग्जांपल देखिए, और इसको एक क्लास इसको और देंगे ताकि इसको और मजीद समझ सके। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो सवाल पूछिए। सर इज ये बुलिश कैंडल स्टिक फॉलो टू बेयरिश, इस कैंडल का ऊपर जो कैंडल बना है आपने, ये कैंडल क्या ब्रेक करके नीचे आएगी तब हम लोग ट्रेड मारो? ट्रेड लेंगे। डेफिनेटली देखो एंट्री कि कैंडल। डाउन ट्रेंड है ना, तो डाउन ट्रेंड में तो ऐसे होगा ना, डाउन ट्रेंड में ऐसा होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको ब्रेकआउट करना जरूरी है। हो सकता है कि छोटी कैंडल बन जाए, यहीं पर पैटर्न बन जाए। लेकिन आपको देखो कि सपोर्ट ब्रेक होगी तो क्या शो होगा कि सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग, राइट। और अगर सपोर्ट को सेलर ब्रेक नहीं कर सके Yes, sir. तो मानेंगे कि weak। सेलर का मोमेंटम इतना नहीं है कि वो सपोर्ट को ब्रेक कर पा रहा है, तो फिर चांस कम हो जाएंगे। ब्रेक करना जरूरी है, ठीक है। सर Yes, वो sir। नहीं सर, वो नहीं, ऊपर जो कैंडल है एंट्री कैंडल का ऊपर, ये वाली वो कह रही क्या हो? ग्रीन कैंडल को ब्रेक करना चाहिए? ये यस सर।
ये तो देखो कि पैटर्न के हाँ ऊपर यस डिपेंड सर करता यस है ना सर। कि पैटर्न कौन सा है और ग्रीन कैंडल की साइज क्या है। अगर ग्रीन कैंडल की साइज बड़ी बन जाए, ठीक है, A3 बन जाए, सही है, और अब यहाँ पर पैटर्न ऐसा बन जाए, तो फिर अब ये वाला पैटर्न यस सर कैसे इसको जो है क्रॉस करेगा। तो अब ये वाला पैटर्न ट्रेड करो, यहाँ से बन जाएगी कैंडल, ठीक है। यस सर ठीक है बड़ी सर। बन जाए तो ऐसे कीजिएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर आप लोग ठीक है एग्जाम्पल भी देखिएगा, मैं PDF फाइल भेजूंगा एग्जाम्पल की, तो वो भी देखिएगा, और फिर इसके ऊपर कल डिस्कस दोबारा करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर।